देश में महिला सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट ने महिला सुरक्षा को लेकर सरकार के दावों की पोल खोल दी है। अलका लांबा ने दावा किया कि 2014 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से महिलाओं के खिलाफ अपराध में भारी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 42,85,888 मामले दर्ज हुए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में हर 70 मिनट में एक महिला क्रूरता का शिकार हो रही है। उन्होंने भाजपा शासित राज्यों का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है, जहां 66,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा गया। अलका लांबा ने कहा कि एनसीआरबी के अनुसार देश में हर दिन 10 दलित महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है और देश इस पर सरकार से जवाब मांग रहा है। उन्होंने उत्तराखंड के चंपावत जिले की एक कथित घटना का भी जिक्र किया। दुष्कर्म के मामले में भाजपा नेता समेत 3 लोगों के शामिल होने का आरोप लगाया गया है। अलका लांबा ने आरोप लगाया कि पीड़िता के परिवार पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पीड़िता के पिता को ही हिरासत में लिया गया। कांग्रेस ने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, बल्कि उन लाखों महिलाओं की दर्द भरी कहानी है जो अत्याचार और हिंसा का सामना कर रही हैं। अब इस मुद्दे पर सियासत और तेज हो सकती है, क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेरने में जुटा है। आगे देखिए अलका लांबा की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और एनसीआरबी रिपोर्ट पर क्या बोली। बने रहिए न्यूज़ के लाइव के साथ। पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, अभी हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2024 के जो है वो आंकड़े जारी किए गए, जो केंद्र की भाजपा सरकार के दावों की पोल खोलते हैं और उन्हें बेनकाब करते हैं। भाजपा के लिए लाइनें पढ़ रही हूं, भाजपा की सरकार के लिए। नारी वंदन तो बहाना है, नारी वंदन तो बहाना है, नारी सुरक्षा के नाम पर मात्र घड़ियाली आंसू बहाना है। अपने खास नेताओं को सजा से बचाना है, अपना असली चरित्र इन्हें दिखाना है, एप्स्टीन फाइल से भी इन्हें ध्यान भटकाना है। ये सच्चाई है आज देश की। बहुत ही दुख और दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े हैं 2014 से अगर हम 24 लें, मोदी सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध कितनी महिलाएं? 42 लाख महिलाएं, 42,85,888। ये आंकड़े नहीं है, मामले नहीं, ये महिलाएं हैं। ये न्याय मांग रही हैं, अदालतों के पिछले 10 साल से चक्कर पे चक्कर काट रही हैं, कोई न्याय इन्हें नहीं है और ये संख्या लाखों में है। और ये है इनका असली बेटी बचाओ के नारे की सच्चाई की। 42,85,000 से अधिक महिलाएं आज न्याय मांग रही हैं। मोदी सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े देखिए। 2014 में जब ये सरकार में आए तो 3,40,000 महिलाओं ने अपने खिलाफ बलात्कार, यौन उत्पीड़न और अपराध के मामले दर्ज कराए। 2014 से आते आते देखिए ये मामले कम नहीं हो रहे, ये लगातार हर साल महिलाओं के प्रति अपराध में बढ़ोतरी होती रही। और 2024 में अगर आप आंकड़े देखेंगे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, तो 3,40,000 के करीब 14 में हमारी बेटी बहनें न्याय मांग रही थी, तो आज आंकड़ा है, एक साल का आंकड़ा, 4,42,000 बहन बेटियां 2024 में मामले दर्ज हुए, न्याय मांग रही। और सबको अगर आप कुल करेंगे तो आज संख्या हो गई है 42,85,000 महिलाएं। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि मात्र एक ही साल 2023 में 4,48,000 बहन बेटियों ने उत्पीड़न अपराध के मामले 2023 में। इनसे भाजपा की सरकार, भाजपा के नेता कैसे नकार सकते हैं, क्योंकि ये इन्हीं की भारत सरकार की ही नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के आंकड़े हैं। इस पे मुझे लगता है कि भाजपा को सबसे पहले, भाजपा की महिला नेत्रियों को सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पे जवाब देना चाहिए था, लेकिन वो जवाब देने की बजाय हमारे द्वारा खड़े गए सवालों से भी भाग रहे हैं।
हर 70 मिनट में एक बच्ची, एक महिला देश में शिकार हो रही है। ये इनका मॉडल है, ये भाजपा का मॉडल है महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में। उत्तर प्रदेश जहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार चल रही है, पूरे देश में 66,000 महिलाओं ने अपनी शिकायतें उत्तर प्रदेश में दर्ज की हैं और सरकार ये नहीं बता रही है कि मामले तो दर्ज हुए, अपराध हुआ, लेकिन न्याय कितनों को मिला, कितनों को फांसी और सजाएं मिली। हम सरकार से कहेंगे कि इस आंकड़ों के साथ हमें वो भी जानकारी दीजिए जहां पर सरकार कहे कितने लाख मामलों में इतनी बेटियों को न्याय मिल गया और एक भी मामला आज देश में सुनने और देखने को नहीं है जहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकारें खोखले नारे बेटी बचाओ के दे रही हैं और वहां पर न्याय मिल रहा हो। दूसरा राज्य भी भाजपा का राज्य है, महाराष्ट्र। भाजपा की डबल इंजन की सरकार देश में महाराष्ट्र महिलाओं के अपराध के मामले में दूसरे नंबर पे खड़ा है। 47,000 लगभग 48,000 महिलाओं ने, बेटियों ने यहां पर भी अपनी शिकायतें दर्ज की हुई हैं, कोई न्याय नहीं। तीसरा, फिर से भाजपा शासित राजस्थान, भाजपा डबल इंजन की सरकार में 36,000 बहन बेटियों के साथ मामले दर्ज हैं, कोई सुनवाई नहीं, कोई न्याय नहीं। पश्चिम बंगाल, जहां पर अभी टीएमसी की सरकार थी, भाजपा वहां पर महिला सुरक्षा का मॉडल लेकर गई, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के मॉडल पहुंच पाए होते तो मुझे बिल्कुल भरोसा है कि भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में कभी नहीं बनती। लेकिन खेल कुछ और हो गया, इसलिए यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान नंबर 3 भाजपा शासित डबल इंजन की सरकार में महिलाओं की जो हालत है, उसके बाद बंगाल में उनका आना बेहद चिंता पैदा करता है, जो मुझे लगता है कि वहां की महिलाओं के लिए एक नई और एक बड़ी चुनौती खड़े करने वाला है। मध्य प्रदेश में भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार, 32,000 महिला बेटियों ने वहां मामले दर्ज कराए हैं। बिहार में इनकी सरकार 27,000 महिलाओं ने, हरियाणा में भाजपा की डबल इंजन की सरकार में लगभग 14,000 महिलाओं ने, बेटियों ने, और भारत की राजधानी दिल्ली अछूती नहीं रही। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, पुलिस, कानून व्यवस्था, बेटियों की, महिलाओं की सुरक्षा आपके अधीन है और भारत की राजधानी दिल्ली भी अछूती नहीं है। अगर हम टॉप के राज्य लेते हैं, उन टॉप राज्यों में भारत की राजधानी दिल्ली भी अपराध के मामलों में जो है वो पहले, दूसरे, तीसरे पायदान में राज्यों के साथ खड़ी हुई है। ये टॉप 5 राज्यों का नेशनल क्राइम ब्यूरो ने आंकड़ा दिया है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे खड़ा है। न्याय मांग रही हैं 66,000 महिलाएं। प्रत्येक दिन दलित महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है। इन सभी अपराधों में महिलाओं के प्रति जो अपराध है, आप देखेंगे उसमें सबसे ज्यादा अगर महिलाओं को देखा जाए तो दलित और आदिवासी महिलाएं सबसे ज्यादा की शिकार हुई हैं। भाजपा की अभी गाजियाबाद की जो महिला अध्यक्ष बता रहे हैं, नाम है गीता कौशिक, उसका भी वीडियो है। गाजियाबाद महिला मोर्चा की अध्यक्ष गीता कौशिक कहती हैं कि नितिन मित्तल गाजियाबाद भाजपा मोर्चा का उपाध्यक्ष है, उसे गलत गंदे मैसेज करता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छे हैं, अमित शाह जी अच्छे हैं, उनके बेटी बचाओ का नारा अच्छा है, लेकिन पार्टी के भीतर एक बड़ा नेता दूसरी महिला नेत्री को इस संदेश भेजता है और भाजपा के खोखला नारा वो बुलंद करते हैं दूसरे राज्यों में जाकर। मैं अभी खुद हिमाचल से होकर आ रही हूं, पूरी जानकारी ली, मुख्यमंत्री से मिले हिमाचल के। भाजपा का विधायक हंसराज के खिलाफ मामला दर्ज है, चार्जशीट है चंबा कोर्ट में। जब वो चंबा कोर्ट पहुंचा, मेरी महिला उसका पीछा करते हुए काले झंडे चंबा कोर्ट तक हम जाकर दिखा कर आए और मैं खुद 2 दिन पहले मुख्यमंत्री से मिली हूं कि हंसराज भाजपा का विधायक है। ये बेशर्म महिला बच्चियों की दोषी भाजपा सरकार न्याय दिलाने की बजाय अपने के दोषी विधायक हंसराज को हिमाचल में बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर बैठी हुई है। मैं आप सभी साथियों से कहूंगी, आपके लिए ये सिर्फ आंकड़े हो सकते हैं, ये सच में आंकड़े नहीं हैं। ये 48-42 लाख हमारी माँ बहन बेटियां हैं जो भारत की धरती, देवभूमि कहते हैं हिमाचल को, देवभूमि कहते हैं उत्तराखंड को, और यहां पर भाजपा के नेता
भाजपा के नेता और उच्च पदों पर विधायक सांसद पदों पर बैठे नेता हमारी वो एक षड्यंत्र रचते हैं, जो अंकिता भंडारी के साथ भी हुआ, यहां पर भी हुआ है, लेकिन कुछ न्याय नहीं है। फिर चुनाव आएगा और फिर ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर खेल शुरू हो जाएगा और ये मुद्दे फिर कहीं ना कहीं हमारे दबकर खत्म हो जाएंगे। नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज के लाइव बाय भरोसे की पहचान। हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो कमेंट भी करें।